सरकारी डॉक्यूमेंट में मृत घोषित एक पिता, उसके दो बच्चे खुद को जिंदा साबित करने के लिए बीते 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पाली कलेक्टर और मार्ग जंक्शन एसडीएम ऑफिस में गुहार लगाई, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा उनको कुछ नहीं मिला। नमस्कार, मैं बीएल पाटिल, आप देख रहे हैं द सर्कल। जन आधार कार्ड में तीनों के नाम के आगे मृत लिखा हुआ है, यानी सरकारी रिकॉर्ड में तीनों मर चुके हैं। इस वजह से तीनों सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा सकते। इसको लेकर उन्होंने पाली जिला कलेक्टर और मार्ग जंक्शन एसडीएम को भी गुहार लगाई। मामला पाली जिले के मार्ग जंक्शन तहसील के सारंग गांव का है। सारंग गांव में रहने वाले शंकर सिंह रावत 36 साल और उनकी बेटी और बेटे को फर्जी तरीके से दस्तावेज में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके लिए उन्होंने जन आधार कार्ड में तीनों के नाम के आगे मृत लिखा आ रहा है, जिसके कारण उनको जन कल्याणकारी योजना का फायदा नहीं मिल रहा है तथा इन डॉक्यूमेंट का सत्यापन भी किया गया है। मार्ग जंक्शन तहसील के सारंग गांव में यह घर शंकर सिंह का है, जो खुद को जिंदा साबित करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर काट रहा है। मार्ग जंक्शन तहसील के सारंग गांव में यह घर शंकर सिंह रावत का है, जो खुद को जिंदा साबित करने के लिए गवर्नमेंट के चक्कर काट रहा है, लेकिन आश्वासन के अलावा उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला पीड़ित शंकर सिंह रावत ने बताया कि साल 2010 में मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद उसे 3 बच्चे हुए थे। गांव में उसकी मां, पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहती थी। वह कुछ साल पहले कमाने के लिए आबू रोड चला गया था, जहां पर मार्बल फैक्ट्री में काम करता था। इस दौरान उसकी गैर मौजूदगी में पत्नी ने एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर दी, जिससे वह उसके साथ छोटे बेटे को भी ले गए तथा फर्जी दस्तावेज बनाकर मृत घोषित कर दिया। करने का आरोप शंकर ने आरोप लगाया है कि प्रॉपर्टी के चक्कर में उसकी पत्नी ने उसके जन आधार कार्ड में ई मित्र संचालक से मिलकर उसे मृत घोषित कर दिया तथा मामले में तत्कालीन सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है और कलेक्टर से भी मुलाकात की। इसके बाद भी फिलहाल वह और अन्य 2 बच्चे सरकारी रिकॉर्ड में मृत बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मृत होने की जानकारी उसे वर्ष 2022 में गांव में लगे एक शिविर में पता चली तथा वह शिविर में किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करने गया था। तब उनको इसकी जानकारी मिली, लेकिन वहां शिविर अधिकारी ने दस्तावेज देखकर कहा कि उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद से ही वह प्रशासनिक अधिकारियों की शक्ल लगा रहा है और अपने बच्चों को सरकारी कागज में जिंदा करने की गुहार लगा रहा है तथा मामले में सारंग गांव के ग्राम सेवक राजेश सागर ने बताया कि ई मित्र संचालक की गलती से ऐसा हुआ है तथा पीड़ित को लेकर मैं पाली कलेक्टर भी गया था। उसे ई मित्र संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए भी बोला था। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसके दस्तावेज दुरुस्त करवाकर उनको सरकारी योजनाओं का फायदा मिले। डीओ ने कहा है कि मामले की जांच करवाता हूं तथा मामले में मार्ग जंक्शन के विकास अधिकारी भागीरथ सिंह ने कहा है कि सारण गांव के ग्राम सेवक से मामले की जानकारी लेकर जांच करवाता हूं तथा गलती कहाँ हुई है उनका पता लगाकर उचित कार्रवाई करवाई जाएगी।